هذا هو السلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تيسر وتنزل بالخير وبك نستعين. मोहतरम भाइयों बुजुर्ग दोस्तों अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है। अल्लाह ताला ने मगरिब की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाया और उसके साथ साथ बहुत बड़ी ऊँची जिसे जमा फरमाया। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, देखने के अतबार से छोटी मजलिस है, लेकिन अल्लाह के पास ऐसे मजलिसों की बहुत बड़ी कदर और कीमत है। अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े इनामात भी हैं। मग़फ़िरत के वादे, गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने के वादे। 10-15 लहजे बैठे तो बस अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करा देंगे, छोटे गुनाह। और गुनाह जितने होते उतने नेकियां दे देते अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, दीन की मजलिस से जहाँ भी जुड़ जाती है वहाँ फ़ौरन आके हमें जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस्म के लिए ग़िज़ा दुनिया में मिलती है, रूह के लिए ग़िज़ा ऐसी दीन की मजलिस में मिलती है। दुनिया की ग़िज़ा जो है, रूह की जो जिस्म की ग़िज़ा जो है वो खाए तो जिस्म के अंदर ताकत आती है, क़ुव्वत आती है, आदमी चलता है फिरता है, पूरा कामा करता है। ये आसान है। मेरे सूरत को देखते रहना। कहाँ देखते रहना? सूरत को देखते रहना। ये खिलाना है, खिलाना है, ऐसे भी करना नहीं। जिस्म के लिए ग़िज़ा दुनिया में मिलती है, उसे खाने से चलना फिरना कामा पूरे होते रहते हैं, जिसमें अंदर ताकत होती है। रूह की ताकत ऐसी दीन की वजह से मिलती है। रूह की ग़िज़ा क्या है? ऐसे दीन की वजह से मिलने से नमाज के अंदर नमाज़ पढ़ने शौक़ मिलता है, नमाज़ पढ़ने शौक़ आता है। और क्या है? गुनाहों से बचती। ऐसे इसे क्या है? दीन के काम करने के लिए रूह आपको साथ देता है। जिस रूह के अंदर ताकत नहीं रहती है, जैसे नमाज़ पढ़ने बोझ, नमाज़ पढ़ना है तो सुस्ती, काम तो में दीन के काम में जाना है तो सुस्ती, दीन का काम करने रूह साथ देता नहीं। समझ आ रही बात है? हाँ, उसके लिए क्या है? ऐसे दीन की मजलिसों में हमें जुड़ जाना। कहाँ भी रहने दीन की मजलिस चलती है, होती है, तो बैठ कर गौर से सुनना। कहाँ क्या सुनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा 10 सहाबा आए। आपको उसमें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे एक सहाबी, अल्लाह के रसूल, हमें किसके पास बैठने से हमारे लिए बेहतर रहेगा? पूछे। क्या मशवरा मारते हैं? हाँ, सुनना बात है तो मशवरा को इसे से देख ले कैसा है? हाँ, अच्छा ही नहीं तुम्हें, तबीयत अच्छी है? हाँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, क्या बोले थे उसके पहले? भाई बॉडी में एब्सेंट है, क्या फ़ायदा जमात में आपको? क्या फ़ायदा भाई? हाँ, कहाँ गए? कहाँ भी नहीं, क्या लाए? क्या भी नहीं। तो नहीं करना। अल्लाह के रास्ते में एक एक लम्हा भी क्या है? बहुत बड़ी कदर और कीमत इसकी। एक एक लम्हा भी पूरी दुनिया दालत भी, पूरी दुनिया मिलकर, पूरी दुनिया के ख़जाने मिलकर अल्लाह के रास्ते के एक लम्हा का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे रास्ते में आपको हमें क्या है? लम्हे की एक एक सेकेंड की भी हमें कदर करना। बोल नहीं सकते कोई सी घड़ी हमें हिदायत की घड़ी रहती है। हिदायत की घड़ी में हमें अल्लाह ताला हिदायत देने के लिए 3 दिन की, 40 दिन की, 4 महीने की मोहताज है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या है? हिदायत देने के लिए कब मेरे बंदे का दिल नरम पड़ता है, कब उसके अंदर इरादे पैदा होती है कि मैं भी दीनदार बनना, मैं भी क्या है दाढ़ी रखना, शरीर जुब्बा पहनना, मैं भी अल्लाह के दीन की मेहनत करना। कब जिसके अंदर ये सोच आता है कि
कब इसके अंदर ये ख्यालात आते हैं कि अल्लाह ताला ये ख्यालात देखो, जब अल्लाह ताला हिदायत दे दी, समझ आती बात है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 10 सहाबा है, उसमें एक सहाबी पूछे, अल्लाह के रसूल हमें किसके पास बैठने से हमारे लिए बेहतर रहेगा, पूछे, समझिए नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जिसको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए उसके साथ बैठा करोगा, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह याद आना उसके साथ बैठा करोगा। और आगे फरमाया, जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो, जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करोगा। कानों को अल्लाह ताला, कानों को भी आँखों को अल्लाह लिंक लगाए, ख्यालात को भी, आँखें किधर निगाह किधर जाती है, ख्याल भी उधर चल जाता, काना भी उधर के चल जाती। आँखें बंद है तो काना भी बंद है, काना की डोरा भी पड़ जाती। उसके लिए अल्लाह बोलते तो कानों से सुनो को, आँखें से सुनोगा तो किससे, किससे सुनना सो कहते क्या कर को बात करते था, चेहरे देखते रहो कर को, ये देखती है हो, देखते देखते हो ये खिंचा ले रे, ये कर ले रे, ऐसा कर ले रे, बात को देखने, इधर उधर देखने, खुदा लेते रहने। शैतान लगा था कहीं को तो ये बात सुनिया सुधर गा, अल्लाह का वली बन गा तो इन्हें जन्नत चले आता है। अब मेरी बुरी मेहनत बेकार हो जाती है। कर शैतान क्या करता है, पीठ के ऊपर मच्छर की शक्ल में बैठता है, कहते बेट को सुन रहा को दिल के ऊपर रखता है, ख्यालात क्या क्या की डालता है, कौसे कौसे बातें याद दिलाता है। मामूल टाइम में याद आते रहे बाता वो, मामूल टाइम में याद करे तो याद आते रहे बाता वो। ऐसे दिन के इसमें नमाज में रहे तो करेक्ट याद आती बाता वो, क्रिकेट के बारे में, हीरोइन के बारे में, हीरो के बारे में, खेला के बारे में, डायलॉग के बारे में कई हमें याद कर लेते सुबह है रे। और दुश्मन पक्का अल्लाह कुरान में बोला, तुम्हारा खुला दुश्मन उन्हें, उससे बचकर हो तो मैं बोले अल्लाह ताला। कहीं के तो रे पहले हाथ से निकलने आता नहीं, निकल गए, आने आता नहीं, आगे हाँ बैठने आता नहीं, बैठ गए सुनने आता नहीं। अगर से सुनदा ले अमल करने आता नहीं, अगर से अमल भी कर डाले नियत के अंदर खोट पैदा करके जहन्नम लेने से ले रहा देखता हाँ भी चढ़ता नहीं, उसके लिए उसके जाल में हमें पड़ना नहीं। क्या क्या पढ़ना नहीं, उसकी जाल में पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना नहीं। तो क्या कर भाई बात करते साल चेहरे को देखना, क्या बोला समय इसके पहले है वो बोली, उससे पहले उसके जाल में पढ़ना नहीं, शैतान के उससे पहले हदीस बोलता था ना भाई, हदीस क्या बोला, सवाल करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कर को किसके साथ बैठना हमारे लिए बेहतर है कर को। तो ज़िंदगी भर हमें किसके पास बैठना हमारे लिए बेहतर है कर को हमारे नबी को पूछे। तो हमारे मजलिसों में ऐसा छना बेकार अध्याय के साथ है, परम्बों के साथ रहना नहीं, अच्छा के साथ मिले तो अच्छे बनती, लुच्चा के साथ मिले लुच्चे हमें बन जाती। समझ बात है। 10 औरतें अच्छे है, एक गलीज औरत तक बैठ गई है, इन्हें भी अच्छी बन जाती है। कहीं तो 10 ही नहीं ना, इनके बातों सुनकर इन्हें भी अच्छी बन जाती है, इन्हें बुरे काम छोड़ा दिया। रोज 10 भाई का गलीज बैठी, एक अच्छी औरत तक बैठी तो इन्हें भी गलीज बन जाती है। समझे बात है। हाँ उसके लिए क्या कहना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि किसके पास बैठने से हमारे लिए बेहतर रहेगा पूछे। तो हमारे नबी क्या बोले, जिसको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए इसके साथ बैठा करोगे, अल्लाह याद आना है तो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो, जिनकी बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो। तो कहीं कहा कौन तो बयान करते सुनते रहते, क्या क्या बात है, हमें नमाज पढ़ना, हमें भी पक्का मुसलमान होना, नाम के मुसलमान नहीं काम के मुसलमान बनना बोल नहीं। जिनकी बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की, अमल का तो क्या नेक काम, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ज़िक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, लोगों को भलाई तरफ दावत देना, ये सब अमल नेक अमल है। ये अल्लाह के रसूल की बात सुने वो ये अमल को शौक़ आता है हमारे अंदर। तो क्या बोले हमारे नबी, जिनकी बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करो। और आगे फरमाया, जिनके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए उसके साथ बैठा करो। क्या बोला बाप भाई,
जिनके अमाल से उसके अमाल हम देखे हम ना आखिरत याद आना बैठेंगे इनके साथ ही इंशाअल्लाह गुड़गे फोड़ लेना नहीं क्रिकेट को हाँ हाँ वॉलीबॉल को कहाँ कर दो हाँ जाकर हाँ क्या करना है तो घर में रहना नहीं तो स्कूल को कॉलेज को काम को गए रहना क्या नहीं तो घर मस्जिद में रहना ये 3 जगह से हमें रहना सो है तो घर में नहीं तो आपको जो काम को जाती है काम को जाना स्कूल आगे जाती है कॉलेज आगे जाती है हाँ जाना और आपको घर में रहना ये 3 जगह से हमें दिसना सो 4वां जगह दिखेगी तो समझ लो हमें शैतान के जाल में पड़ गई कर को शैतान ले जाता है 4वां जगह कर को ये 3 जगह का तो दिसी 4वां जगह ही तो समझ लो तुम्हारी शिक्षा पीछे छाई कर को कौन है शैतान पीछे छता है कहाँ तक जाता नहीं मौत तक साथ ही छता है क्यों के करके इसे ले चल जाना कर को 4 बजे दिसी गया 3 जगह छना है तो घर में नहीं तो मस्जिद में नहीं तो कॉलेज जाने वाले कॉलेज को काम जाने वाले काम ये 4वां जगह होटला करे हाँ हाँ बेकार जगह है तो खेला करे ये गेम खेलने बला बड़ी बला दुनिया में ये बला सबसे बड़ी बला कोरोना से डेंजर कोरोना से भी डेंजर ही है कौन सा गेम खेलने की दलिंद्र ही कौन नहीं अब मैं दुनिया में सबसे बड़ा पक्का प्रमुख सबसे बड़ा दलिंदर कौन को तो गेम खेलने वाला तो क्या तो गुस्सा कर लेंगे हमें खेलते ही नहीं भाई नहीं हमारा गाना नहीं आता है ना करके तुमने नहीं लो अल्लाह वाले तुम्हें कौन गेम खेलता है कौन वीडियो देखता है कौन सेल चलाता है ज़्यादा उन्हें पक्का शैतान उन्हें शैतान से एक हाथ बढ़ गए नहीं शैतान भी शर्माता है अरे क्या रे माई को तो मेरे साथ हाथ बढ़ गए नहीं करके शैतान का बाप शैतान का भाई शैतान का बेटा शैतान की फैमिली ही नहीं कौन है बेडशीटा वर्ल्ड को गेम खेलता रहता है अल्लाह के रास्ते में आने के बावजूद भी बेडशीटा वाला गेम खेलता रहता है वीडियो देखता रहता है गाने सुनता रहता है हीरोइन देखता रहता है हीरो देखता रहता है अभी कौन कौन की पहले हीरो के फैंस थे अब हीरोइन के फैंस है इलियाना आए थे तमन्ना आए थे ऐसे इनके फैंस है इन्हें बैकू बन गए इनकी मिलिया को तो क्या करना है हमें क्या करना भाई 3 जगह छना 4वां जगह रहना नहीं हमें सेल के बल जाल में पड़ना नहीं शैतान कहाँ हर जगह रहना है ये घर को सेल हाथ को दया ले एक ज़माना था टीवी में देख को मारते थे कहाँ की ये खेड़े में एक जगह थी टीवी ये वो देखने वगैरह में खेल आता था हाँ जाके देखते थे कुत्ते अंगना जपने को उसके बाद हर घर को टीवी आ गई हर घर में देखो मरो घर को उसके बाद अब टीवी से बड़ी वाला हर एक हाथ के अंदर सेल है ये जो में एक सेल ये जो में एक सेल अब जा वैसे भी आ गया बच्चे एक बसाता नहीं कर को दो सेलना क्या क्या की भला बतर देखते सुनते शैतान खुश होता रहता भाई ने भाई से बोलने कामी शेरे इन्हें लगे ले जाने जहन्नम के रास्ते में छाए रे इससे बारे में डरने की जरूरत ही नहीं हमें करना हम मालूम टाइम पास करते हैं कर को हमें क्या बोली थी टाइम पास करते हैं बोले थे उन्हें बोला था मुंडे तू टाइम पास करता है रे जहन्नम जाता है तो टाइम को तो नुकसान बनाता है ऐसा कर हालांकि दुनिया में इंसान ऐसा आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए टाइम पास करने के लिए ऐसा नहीं ईमान है लेकिन 1 सेकेंड 1 लम्हा पूरी दुनिया की हीरे और कोई ने रोजरम मालूम नहीं कोई ने रोजरम पूरी दुनिया में सब उसकी कीमती किसी को सी भी नहीं ऐसे हीरे पूरी दुनिया को भर डालो ऐसे हीरे पूरी दुनिया को भर डालो वो पूरे हीरे मिलकर ईमान वाले का 1 सेकेंड का मुकाबला नहीं कर सकते कहीं को उसके इस ईमान वाले का 1 सेकेंड बहुत बड़ी कीमत वाली हो कहीं को ये 1 लम्हे भी 1 सेकेंड में इन्हें आखिरत की ज़िंदगी बनाने में लगा था समझ रही बात है तो दिन के वजह से बैठना आखिरत के अतबार से कामयाबी की निशानी है दिन के वजह से बैठना आखिरत के अतबार से कामयाबी की निशानी है समझ रही बात है तो मोहतरम भाई दोस्तों मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक का सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला सेल में रखा है किस में रखे बात बर्बाद होकर मर जाओ अगर को अल्लाह दीन में कामयाबी रखे शैतान अगर सेल में रखे नाकामी समझ रही बात है हाँ तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने दीन में रखा है जिसकी ज़िंदगी में दीन है दुनिया और आखिरत में कामयाबी होता है जिसकी ज़िंदगी में दीन न है उन्हें दुनिया में थुका लग मरता आखिरत में थुका लग मरता है इन्हें
यहाँ भी गालियाँ, यहाँ भी लानत, यहाँ भी झगड़े, यहाँ भी परेशान, मुसीबत तकलीफ लड़ाई झगड़े पूरे इसके पीछे से। और आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी जो है वह जहन्नम के हवाले होता। कहीं को अल्लाह दुनिया को बना रहे, अल्लाह ताला आखिरत को बना रहे, क्यों दुनिया भेज दो, हमें दुनिया को बनाने चक्कर में बड़ी तो मेरी बात है। तो क्या है, अल्लाह ताला जिसकी ज़िंदगी दिन होगा दुनिया में कामयाब करता है, चैन की, सुकून की, राहत की, इज़्ज़त की, रहमत की, बरकत की, क़ुव्वत की ज़िंदगी अल्लाह दुनिया में देता है। हाँ, और आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला का हमें पसंद हो को मेहमान खाना अल्लाह ताला का जन्नत में भेजा है अपना अल्लाह ताला। अगर दिन ना है तो दुनिया में भी क्या है, परेशान मुसीबत तकलीफ़ा, और आखिरत में परेशान मुसीबत तकलीफ़ा। अगर दिन है तो दुनिया के सारे खैर के खजाने हमारे लिए, सारे खैर के खजाने हमारे लिए, और दिन न है तो अल्लाह ताला के सारे नाकामयाबी के खजाने हमारे लिए। दिन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है, पूरे चीज़ अल्लाह के ख़जाने। दिन है तो आखिरत में भी अल्लाह ताला राज़ी होती है, अल्लाह ताला जन्नत में भेजती है। ये ज़िंदगी बनाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ताला कमी पेश 1,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा। जाओ मेरे बंदों को समझाओ करो। जब नबी आते दिन की मेहनत होती, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। अभी सागा या है नहीं, पीछे से है उलाल जाता रहता थी। तेरे सामने आ जाओ, आजा क्या फायदा, शैतान आते जरा आओ जी हजरत। चेहरे पर मुस्कुराहट रहना मुसलमान कभी कर रहना नहीं। अच्छे सीखी तो अच्छे सीखे ना, तबीयत अच्छी है जी। हाँ, मुसलमान के अंदर 3 चीज़ें रहना कहते, मुसलमान के अंदर 3 चीज़ें कहते, 3। एक को चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, क्या रहना, मुस्कुराहट। आदमी देख रहे हंसता है रे, मुस्कुराहट से रहना, कर ये रहना नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, बात के अंदर मिठास रहना, तबीयत के अंदर नरमी रहना। नरमी की जगह नरम रहना, कहीं का नरमी की तो गुस्सा नहीं रहना। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बात के अंदर मिठास हो, तबीयत के अंदर नरमी हो। ये 3 चीज़ें मुसलमान के अंदर रहना, ये 3 चीज़ें। और दाई के अंदर भी रहना। दाई बनेंगे रखो हमें। हाँ, बनना नहीं, क्या बनना तो क्या करना, चेहरे पर मुस्कुराहट करना। हाँ, अब दावत दे रहे तो मेरा मतलब बना अमीर साहब भेजे, कर घुर लगे तो सुनता है बात, इन्हें क्या मारने जाए इसका हमें जगह क्या करता। हाँ, जरा अज्जर चल जाता है, हंसे तो जाने वाला खड़े आता है, वो जाने वाले आँख मिलता है नारे से ये। हाँ, तो क्या बोलता था भाई, जब नबी अल्लाह ताला दुनिया में भेजते, नबी आते, दिन की मेहनत होती है, दावत के लिए मेहनत होती है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों की ज़िंदगी में दिन जिंदा होता था, लोग अल्लाह के अहकाम पर खड़े होते थे, अल्लाह की मानकर चलते थे। नहीं, जब नबी दुनिया से पर्दा फरमा डाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं है, दावत की मेहनत करने वाले नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी से दिन निकल कर चले आता। इसी तरह अल्लाह ताला नबियों के बाद नबी भेजता रहा, मेहनत कराता रहा, लोग आते थे, अल्लाह की पहचान कराते थे। और आखिरी नबी मेरे और आपके आका ताज़र मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोचा करते थे कि मेरे जाने के बाद कौन नबी। पहले के ज़माने में दिन के अंदर बिगाड़ा था, अल्लाह नबियों को भेजते थे, अब मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे जाने के बाद दिन के अंदर बिगाड़ा है, उम्मत के अंदर दिन का बिगाड़ा है, तो कौन इसे दूर करने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच को दावत की मेहनत अल्लाह ताला के जहन में डाला, तो उम्मत को दावत की मेहनत सिखाई। हमारा नबी हमारा दिन भी सिखाए है और दिन की मेहनत भी सिखाई है। हमारा नबी क्या सिखाई, हमना दिन भी सिखाई है और दिन की मेहनत भी सिखाई है हमने अल्लाह हमारा नबी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इस उम्मत को सबसे पहले दावत की मेहनत पर उठाया। किस पर उठाया, दावत की मेहनत पर। नमाज रोज़ा ज़कात हज बाद में ऐसा, लेकिन सबसे पहले हमारे नबी क्या सिखाए, दीन की मेहनत सिखाई है। तुमको से बड़े मुफ्ती के अंदर पूछो, बाकी अमाल पूरे बाद में ऐसो, नेक अमाल बाद में ऐसा, लेकिन सबसे पहले जो अमल है उम्मत को दीन की मेहनत सिखाए हमारे नबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि तकरीबन 160 जमात बनेंगे, 160 जमात निकालेंगे। हाँ,
तो क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमातें बना कर भेजा करते थे, मुल्कों के लिए, जिहादों के लिए, खरियों के लिए जमातें बना कर भेजा करते थे। वो ज़माने की जमात क्या है, जंग लड़ने आते थे, गर्दना कटाने जाते थे। अब ये ज़माने की जमात गर्दना कटाने की ज़रूरत नहीं, जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। क्या करते थे समय, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला को लोगों को समझाने के लिए नहीं। तो इसलिए बोलना मकसद क्या है, अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दाऊद की मेहनत की ज़िम्मेदार बना कर गई है। क्या बना कर गई, हमें ज़िम्मेदार दाऊद की मेहनत के। हमें मालूम नहीं है, बोला नहीं, 3 दिन लग गए तो समझ लो उन्हें भी पुराना साथी, पुराना जिम्मेदार उन्हें भी। समझ आती है बात है, समझ आती है कि बा आई नहीं दो कोसा बोल बा देखे वॉशरूम को जाता हूँ, हाँ कहाँ की जाकर क्या की ले, अब जाता था। देखिए बड़ा इन्हें शार कौन बोला, शैतान किसे कहा ले जाना, देखा वॉशरूम निकल ही नहीं है, 15 लहाज हुआ। वॉशरूम ऊपर है क्या, हाँ है ऊपर कहीं गया इसने, वॉशरूम जाने 12 डाल ले जाना। कितने आइडिया इसके, 70,000 जाला कहते हैं इसके, किसके हैं, शैतान के। उसे मालूम कौन से जाल में पड़ता है, इनको आलिम को डालने के लिए आलिम का जाल बनाता है, मुफ्ती के लिए मुफ्ती का जाल बनाता है, हमारे कमज़ोरों को कमज़ोर जाल बनाता है। शैतान जाला बनाता था। तो हाँ एक अल्लाह के वली जाते थे, तो शैतान को बात करी, इसमें मेरे लिए कौन सा जाल मांग पूछे। फिर बोले हाँ तुम्हारे लिए जाल क्या जरूरत है, जरूरत मेरी एक निगाह बस तुम्हें फट जाती है, ये पूरे बड़े बड़े अल्लाह वालों के लिए है। बोले तो हमारे लिए क्या डालता है, ऐसे खुजाता आ रहा था, ख्याल बदलाता है बेटा, उन्हें ख्याल बदलाता है, बड़ा होशियार उन्हें, हाँ बड़ा होशियार। पहले एक ज़माने में लोगों को गुस्सा था, देखे तो मैं उससे देखे उसकी कटिंग भी शुरू कर डालते हैं। है मेरी ना जिन्हें भी हयाती करके जिसने का छोड़ना नहीं, समझ आती बात है। तो बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दीन की मेहनत की ज़िम्मेदार बना करके हम सब की जिम्मेदारी अल्लाह वाले फरमाते हैं, हर मुसलमान मर्द और औरत की 3 जिम्मेदार रखते। कितने, 3 जिम्मेदार याद रखेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, हर एक की फ़िक्र तमन्ना तलब ये हो कि दुनिया में जितने इंसान हैं सबकी 3 जिम्मेदारियाँ, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, सबकी 3 जिम्मेदारियाँ। ये क्या है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। पहली जिम्मेदारी क्या, मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक 3 दिन तक, 40 दिन 4 महीने तक, मौत के आखिरी सांस तक लग कर रहना। बोल नहीं सकते आखिरी सांस में आगे आग धोखा दे आलता, इतने साल तो नमाजा पढ़ा, जमाता गए, पूरा बेकार रही है, क्या भी नहीं रहेगा तो हो क्या कि वो सुजात चल गया पूरे ऊपर पानी फेर डालता है उन्हें। फिर ये बात है मौत के आखिरी सांस तक। हदीस में आता है जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसका पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उन्हें जन्नती कहते हैं। तो ये बात है पहले जिम्मेदारी मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाना, और 2वां जिम्मेदारी मेरे घर के अंदर अल्लाह के दीन को लाना। 3वां जिम्मेदारी अल्लाह का नाम आप अलैहिस्सलाम का काम लेकर पूरी दुनिया में चलना फिरना, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। ये हमारी 3वां जिम्मेदारी। करेंगे 3 जिम्मेदारी, करेंगे भाई। हाँ, तो बोलने का मकसद क्या है, 3 जिम्मेदारी हमारे अंदर लाने के लिए क्या करना, मेहनत करते रहना। कब तक, मौत तक मेहनत करना। मौत के अंदर क्या है, भूल गए हमें जर्रा खुद के लिए दीन की मेहनत छोड़े तो हमारे ईमान के अंदर क्या है, तनज़्ज़ुल आता, ईमान के अंदर क्या है, कमज़ोरी आती है। नमाज़ पढ़ने दिल होता नहीं, जिक्र करने दिल होता नहीं, नमाज को जाना तो क्या की बोझ उठाए जका, क्या की सुस्ती, क्या क्या कर डाल इसका, शैतान घुस गया रहता अंदर। जब तक पाबंदी से नमाज़ पढ़ते रहती है शैतान डरता रहता है। जब नमाज के अंदर कोताही होती है शैतान आपको लुफ़ा बना लेता है, शैतान आपको जाल में डाल देता है। समझती बात है, क्या करना सो, नमाज़ों की पाबंदी करना। सबसे पहले मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाना, उसमें अल्लाह के हुक्म में रहना और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके भी रहना। करेंगे इंशाअल्लाह। जमात आ गई है इंशाअल्लाह, इशा के बाद भी बात होती है, इशा के बाद भी बैठो। हाँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब अभी हैज की तुम्हारी जमात है। हाँ एक दिन अच्छा, फिर 21 बजे से अलग अलग मंजिला से है। मंदिर है।